Very good morning, students. I welcome you in the tutorial of HTML practical session. In this video, we will learn the HTML, their tags and attributes. Today's topic is HTML, font tag and their attributes. Okay, first let's understand what is HTML. We will cover in this video topic covered in this files. What are HTML tags, text types, what are attributes in HTML, use of font tag. Okay, so HTML. First let's understand the definition of HTML. What is HTML? As you can see that HTML tags are the hidden keywords within a web page that define how your web browser must format and display the contents. आपका वेब ब्राउज़र कैसा हो, उसका फॉर्मेटिंग कैसी हो, ये सब डिपेंड करता है टैग्स पे. टैग्स कई प्रकार के होते हैं. द टाइप्स ऑफ HTML टैग्स. कंटेनर टैग्स, इट्स ऑल्सो कॉल्ड अ पेयर टैग. कंटेनर टैग्स आर द टैग्स इन HTML विच हैव बोथ ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग. अब कंटेनर टैग वो होते हैं जिसे हम ओपन भी करते हैं और क्लोज भी करते हैं. फॉर एन एग्जाम्पल, बोल्ड बी टैग जो देख रहे हैं वो बोल्ड टैग है, उसे हम ओपन भी करते हैं और क्लोज भी करना पड़ता है. सेकंड इज़ बॉडी टैग. इसके अंदर पूरा मटेरियल होता है, वो हमारा बॉडी टैग होता है, उसे ओपन करना पड़ता है, क्लोज भी करना पड़ता है. अब एम्प्टी टैग के बारे में हम पढ़ लेते हैं. द एम्प्टी टैग्स हैव नो एंडिंग टैग्स. वो टैग्स होते हैं जिन्हें हमें एंड करने की ज़रूरत नहीं होती, जैसे कि BR मैंने आपको पहले बताया था. द BR टैग इज़ ओपनिंग टैग, देयर इज़ नो नीड टू क्लोज इट. BR इज़ अ ब्रेक लाइन. सेकंड इज़ इमेज टैग. It is used for to insert the image in the web page. HR tag is to create a horizontal line in the web page. Okay. Input, it is used in the web to making a forms. Now, what is attributes in HTML? As you know that body is a tag, but there is an attribute also. So attributes are the properties of a tag which is used to add some additional information of the tag content. अब जैसे कि मान लो हमने कुछ लिखा, H1 इज़ अ हेडिंग, इज़ अ टैग, लेकिन उसे हमें अगर उसका साइज़ बड़ा करना है, बोल्ड करना है, अंडरलाइन करना है, तो हम इसके एट्रीब्यूट्स यूज़ करते हैं जो कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते हैं हमारे टैग के बारे में. आई होप यू अंडरस्टैंड. नाउ एट्रीब्यूट्स ऑफ फॉन्ट टैग. आज हम फॉन्ट टैग के बारे में पढ़ेंगे और फॉन्ट टैग के बाद उसके 3 एट्रीब्यूट्स होते हैं वो की जो कि बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं. फर्स्ट इज़ साइज़, कलर एंड फेस. इन तीनों के बारे में हम पढ़ेंगे. पहला एट्रीब्यूट का पहला जो टैग होता है वो कलर. कलर से समझ में आ रहा है, इट इज़ यूज टू टैग्स कलर द टैग्स. हमारे टैग्स का कलर क्या हो उसके द्वारा हम चेंज कर सकते हैं. फॉन्ट टैग एट्रीब्यूट्स उसका कलर, जैसे कि एज यू कैन सी दैट साइज़, कलर एंड थर्ड इज़ फेस. It is in the next PowerPoint slide. The size, they use to change the size of select text, but you have to remember the maximum size you can only assign in text. लेकिन हम किसी भी टेक्स्ट को only 10 डिजिट तक आगे बढ़ा सकते हैं. 1 से लेकर 10 तक आगे बढ़ाया जा सकता है, उसके साइज़ को इंक्रीज किया जा सकता है. सेकेंड इज़ अ कलर. कलर को नाम देके हम फॉन्ट के कलर को, टेक्स्ट के कलर को चेंज कर सकते हैं. एंड द थर्ड इज़ फेस. अगर किसी टेक्स्ट की हमें उसकी हैंड राइटिंग, इसकी फॉर्मेट को चेंज करना हो तो हम फेस का टैग एट्रीब्यूट्स का यूज़ करते हैं. चलिए इसे प्रैक्टिकल में समझने की कोशिश करते हैं. अब हम सबसे पहले नोटपैड ऑन कर लेते हैं. सो गाइस, लेट्स स्टार्ट द नोटपैड नाउ. स्टार्ट बटन पे जाएंगे हम और नोटपैड की एक फाइल यूज़ ओपन कर लेंगे. चलिए हमने नोटपैड की फाइल यूज़ ओपन कर ली है. और यहाँ पे हम जो कि मैन आपको याद ही होगा, पहले हमें क्या लिखना पड़ता है, डॉक टाइप. चलिए पहले इसे प्रैक्टिकल से समझते हैं. ओके, तो पहले हम लगाएंगे डॉक टाइप HTML
फिर हम यहाँ पे लिखेंगे एज यू नो दैट HTML ओपन टैग, नाउ HTML क्लोज टैग. ओके गाइस, सेकेंड इज हेड, ओपन हेड एंड क्लोज हेड. अभी हम हेड का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हेड का यूज़ CSS में किया जाता है, इसलिए ओपन करके बंद कर देंगे. उसके बाद हम क्या देंगे, राइट टाइटल. यहाँ पे हम टाइटल लिख देंगे फॉन्ट टैग. ओके, नाउ क्लोज द टाइटल टैग. नाउ गुड. नाउ हम यहाँ पे देंगे बॉडी टैग. बॉडी टैग हैज़ यूज टू कंटेन ऑल द मटेरियल्स. अब हम इसे कर देंगे यहाँ पे बॉडी टैग को बंद. देखिए मैं क्लोज ओपन करके ब्रैकेट यहीं पे लॉक क्लोज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हम भूल जाते हैं. हम बीच में एंटर कर देंगे. अब बॉडी टैग को ओपन है, ओपन बॉडी टैग के अंदर हम लिखेंगे. अभी हमें 3 चीज़ों का यूज़ करना है. मैं हेडिंग में लिख देता हूँ. फर्स्ट वी विल यूज़ फॉन्ट टैग एंड देयर एट्रीब्यूट्स. देखिए H1 हेडिंग्स में लिखती है. अब इसे मैं बंद कर दूंगा. ओके, अब मैं इसे कर दूंगा क्लोज. और यहाँ पे देता हूँ H1 हेडिंग फिर से देता हूँ. एट्रीब्यूट कौन कौन से हैं, एट्रीब्यूट से हमारा पहले हमारा है कलर, सेकंड है साइज एंड थर्ड है फेस. ओके, चलिए अब यहाँ पे हमारी हेडिंग H1. अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो माय नेम इज़ हेमंत एंड आई एम फ्रॉम विदिशा. अब ये मैंने लिखा हुआ है. अब मैं इसे चाहता हूँ कि मैं इसका कलर कर दूँ. चलिए इस हेडिंग H1 जो हेडिंग है हेलो माय नेम इज़ हेमंत वाली, इसे मैं चाहता हूँ कि मैं इसका कलर ब्लैक है अभी तो फ़िलहाल, इसका कलर रेड कर दूँ या ब्लू कर दूँ. तो इसके लिए पहले लगाऊंगा फॉन्ट टैग. ओके, पहले मैं लिखूंगा फॉन्ट. अब देखिए फॉन्ट ऐसे कुछ काम नहीं करेगा, इसके अंदर आपको एट्रीब्यूट्स देने पड़ेंगे. फॉन्ट अब पहले टॉप मैं कौन सा दूंगा, एट्रीब्यूट दूंगा कलर का. तो मैं क्या लिखूँगा, फॉन्ट कलर इज इक्वल टू. अब मुझे चाहिए यहाँ पे फॉर सपोज यहाँ ब्लू कलर चाहिए. अब मैंने लिख दिया ब्लू और यहाँ पे मैं इसे कर दूंगा बंद. देखिए अभी फॉन्ट टैग खुला हुआ है, बंद नहीं हुआ. बंद मैं करूँगा इसे यहाँ पे H1 के बाद. अब क्लोज किया और कर दिया फॉन्ट. अब ये फॉन्ट हो गया क्लोज. इसे मैं यहाँ से करूँगा सेव. वेरी गुड. देखिए इस फाइल को आप जैसे मैंने पहले बताया था, इसको HTML में सेव करना पड़ता है. सेव एज, मैंने इसे सेव एज ऑलरेडी HTML नाम से font.html के नाम से सेव कर दिया है. डेस्कटॉप पे ये सेव है. देखिए बता रहा है रिप्लेस इट. मैं कर दूंगा इसे ओके. अब मैं इसे देखता हूँ ब्राउज़र में. चलिए ये फिर से मिनिमाइज़ करता हूँ. अब मेरा फॉन्ट नाम की फ़ाइल कहाँ बनी है, ये मेरी फॉन्ट नाम की फ़ाइल बनी हुई है. देखिए अब मैं इसे कंपेयर करके हम जरा देख लेते हैं इसे. ओके फ्रेंड्स, देखिए मैंने नोटपैड पर लिखा है प्रोग्राम. मैंने यहाँ फॉन्ट टैग दिया और मैंने इसका कलर कर दिया था ब्लू. देख रहे हैं आप. तो फॉन्ट अब पहला वाला एट्रीब्यूट हमें लगा दिया फॉन्ट कलर का. अब सेकंड एट्रीब्यूट लगाते हैं हम साइज़ का. तो यहाँ पे हम H1 फिर H1 मैं इसलिए ले रहा हूँ बार बार क्योंकि इसका फॉन्ट थोड़ा ज़्यादा बड़ा रहता है. अगर ज़्यादा छोटा S लूँगा तो छोटा हो जाएगा एंड यू विल नॉट एबल टू सी प्रॉपरली. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड. यहाँ मैं लिखता हूँ. अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ विदिशा. अब मैं चाहता हूँ ये विदिशा का साइज़ थोड़ा बड़ा हो जाए. पहले मैं इसे क्लोज़ कर दूँगा. H1 टैग क्लोज हुआ. नाउ आई वॉन्ट to increase the size of Vidisha H1 headings, then I will use font tags again, font, and this time I will give attribute size. Size is equal to, I told you as earlier in the slides कि आप फॉन्ट का साइज़ 1 से लेके 10 तक बढ़ा सकते हैं. इससे ज़्यादा आप नहीं बढ़ा सकते. अभी जो फॉन्ट का साइज़ चल रहा है वो 0 पे है. चलिए मैं इसका साइज़ 5 कर देता हूँ. 5 किया, स्पेस दिया. उसके बाद मेरा अब मुझे कर दूंगा यहाँ पे टैग बंद. देखिए यहाँ पे टैग आपको पहले बंद करना पड़ेगा. ये आपको जो विदिशा लिखा हुआ है वो H1 हेडिंग है. इसके बाद मैंने फॉन्ट टैग लगाया है
फ़ॉन्ट टैग बंद किया है। अब यहाँ फ़ॉन्ट टैग को क्लोज़ करना है। फ़ॉन्ट टैग को मैंने किया क्लोज़। अब मैं इसे रिफ्रेश करके देखता हूँ। देखिए 5 में साइज़ इतना बड़ा हुआ है। अब थोड़ा और बड़ा करके देखते हैं। अब अगर मैं इसे कर देता हूँ तो चलिए अब मैं इसका साइज़ जो 5 था इसे 10 कर देता हूँ, मैक्सिमम साइज़ कर देता हूँ। अब देखता हूँ कि जो विदिशा लिखा हुआ है उसके साइज़ बढ़ता है कि नहीं, ये विदिशा इसका साइज़ बढ़ता है कि नहीं। फ़ॉन्ट टैग मैंने लिखा 10, यहाँ से इस 5 को करता हूँ सेव एंड देन रिफ्रेश द ब्राउज़र। एज यू कैन सी इसका साइज़ बढ़ गया है। इफ़ व्हाट विल बी हैपन इफ़ आई गिव द मोर देन 10, एज आई टोल्ड यू 10 से ऊपर ये नहीं लेता है। अगर मैं इसे 20 करता हूँ तो भी गाइज इट विल नॉट वर्क because 10 size is a maximum size. See, doesn't change because 10 size is minimum. अब मैं इसे कर देता हूँ, अगर मैं इसे करता हूँ, इसे कर देता हूँ 1 और यहाँ से कर देता हूँ इसे सेव, तो भी ये हो जाएगा। देखिए कितना छोटा हो गया। ओके, तो हम इसे कर देते हैं 5, इसे सेव करते हैं। देखिए हो गया बड़ा, ठीक है। क्या होगा अगर मैं इसे 0 कर दूं तो? सेव करते हैं फाइल को, कंट्रोल ऐसे सेव कर सकते हैं आप, बार बार करने की ज़रूरत नहीं है टैब पे जाने की। देखिए इसका साइज़ एकदम मिनिमम साइज़ हो गया। ओके, अब मैं इसे अगर मैं यहीं पे कलर दे दूं तो फॉन्ट साइज़ इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे कलर दे दूं तो कलर इज इक्वल टू, कौन सा दे दूँ कलर, रेड। चलिए अब मैंने इसका कलर भी यहाँ पे दे दिया, कंट्रोल एस करके सेव किया। फॉन्ट साइज़ 0, फॉन्ट साइज़ इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। फॉन्ट साइज़ में इसका कर देता हूँ 8, कंट्रोल एस से सेव किया। अब यहाँ पे मैं इसे रिफ्रेश करूँगा तो देखिए विदिशा आप देख रहे हैं कलर कितना, साइज़ का कलर ही बढ़ गया, इसका कलर भी हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं फेस के ऊपर। फेस मैंने आपको बताया था फॉर्मेटिंग का काम करता है। चलिए यहाँ मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे मैंने H1 हेडिंग फेस से ली है। ओके, और मैं यहाँ लिख देता हूँ डिटेल H1 हेडिंग। अब इसे ज़रा सेव करके देख लेता हूँ, कंट्रोल एस से सेव किया, इस फाइल को यहाँ पे क्लिक किया, देखिए लेटरी लिखा आ गया। अब लेटरी की फ़ॉन्ट चेंज करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ इसकी इस फॉन्ट की स्टाइल थोड़ी अलग हो, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। अब मैं यहाँ पे एट्रीब्यूट्स दूंगा, पहले मैं इस फॉन्ट नाम का टैग लगाऊंगा। अब एट्रीब्यूट कौन सा है, फेस इज इक्वल टू, अब देखिए फॉर्मेट का एक नाम होता है लेकिन मुझे तो पता नहीं इसके कौन से फॉर्मेट इसमें क्या करना है, तो मैं जाऊँगा पहले फॉर्मेट के ऑप्शन पे। इस ऑप्शन में बहुत सारे फॉन्ट होंगे, इस पे जाने के बाद फॉन्ट पे क्लिक करूँगा। अब देखिए बहुत सारे फॉन्ट के नेम आ गए हैं, ये वाला इटैलिक है, ये वाला ऐसा है। अब कुछ ऐसा लेता हूँ जिससे आपको थोड़ा समझ में आए। ठीक है, चलिए मैं इसे कुछ, इतने सारे फॉन्ट टैग हैं, चलिए मैं ये वाला टैग ले लेता हूँ। अब मैं यहाँ से इसे कर देता हूँ कॉपी, लैटिन है, कंट्रोल सी दबाऊँगा, या तो आप राइट क्लिक करके भी कॉपी कर सकते हैं। राइट क्लिक किया और ये हो जाएगा कॉपी। अब ये फॉन्ट ये वाला कॉपी हो गया है। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ, हमने फेस लिखा था, अब यहाँ कर दीजिए पेस्ट लैटिन, इसे करेंगे इसे बंद करेंगे और फिर यहाँ से फॉन्ट टैग को कर देंगे हम बंद। चलिए देख लेते हैं इसकी लैटिन जो लिखा हुआ है उसकी फॉर्मेट चेंज हुआ है नहीं। देखिए ये थोड़ा बोल्ड हो गया है, यही काम करता है। अगर हम दूसरा करके देख लेते हैं, अगर आपको फिर भी समझ नहीं आया तो एक बार चेक करते हैं। फॉन्ट ऐसा लो जिससे आपको थोड़ा समझ में आए। ओके, फॉन्ट टैग इज़ बेसिकली यूज टू चेंज द फॉर्मेट ऑफ द, चलिए अब मैंने ये टैग लिया, अब इसे करता हूँ जोकर मैन, ये वाला हम ले लेते हैं। अब हम यहाँ पे जोकर मैन वाला करके देखते हैं। देखिए ये पहले से यहाँ चेंज हो गया है क्योंकि मैंने कॉपी पेस्ट किया हुआ था। हम यहाँ पे करते हैं, चलिए तो एक बार फॉन्ट फेस टैग का फिर से यूज़ करके देख लेते हैं। अब मैंने इंडिया लिखा है, H1 हमारा इंडिया है,
सेव किया। अब यहाँ पे देख लेता हूँ मैं, अब इसे करूँगा सेव और यहाँ पे रिफ्रेश करके देखता हूँ। सो व्हाट विल आउटपुट आई विल गेट इट इस इंडिया। अब इसका फेस हम फॉर्मेट चेंज करते हैं। यहाँ पे मैं लगाऊंगा हमारा इंडिया, यहाँ लगाऊंगा फॉन्ट टैग, फॉन्ट फेस, फेस इज एट्रीब्यूट्स यूज टू चेंज द फॉर्मेट। अब मैं फॉन्ट पे जाऊँगा। फॉर्मेट बेसिकली वी डोंट नो, दैट्स वाई वी आर गोइंग टू द फॉन्ट ऑप्शन टू सी द ऑप्शन। ओके, चलिए हम ऐसा फॉन्ट ले लेते हैं जो आपको थोड़ा समझ में आए। चलिए ये ले लेता हूँ मैं। अब इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया और उसे यहाँ पे कैंसिल कर दीजिए, वरना पूरा फॉन्ट चेंज हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे फेस यहाँ पे कर दूँगा Ctrl+V यानी पेस्ट। यहाँ टैग बंद कर दिया। देन यू हैव टू डोंट फॉरगेट टू क्लोज द फॉन्ट टैग। नाउ Ctrl+S save the notepad file and refresh from here. Guys, it's a Hindi tag, that's why it's not working here, but this is the right method to do. Okay, now we will use the face Arjun tag. यहाँ पे हमने अर्जुन टैग लिया, एक अर्जुन टैग होता है, ये भी आपको नोटपैड में मिल जाएगा। इसे Ctrl+S करेंगे। अब चेक करेंगे, देखिए अब इसमें हटा देता हूँ, अभी इसे मैं हटा देता हूँ और ऐसे करके देखता हूँ तो ये क्या आएगा, ये इंडिया है। अब मैं फॉन्ट फेस इज इक्वल टू अर्जुन इज द नेम ऑफ द फॉन्ट। डबल स्लैश लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट Ctrl+S कीजिए। नाउ रिफ्रेश इट। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो आज हमने फॉन्ट टैग पढ़ा, उसके अंदर 3 एट्रीब्यूट्स पढ़े जो कौन कौन से थे। एक तो कलर फॉर यूज टू टेक्स्ट द कलर। सेकंड हमने जो पढ़ा है वो था साइज, which are used to increase and decrease the size of font। ठीक है। एंड थर्ड हमने पढ़ा फेस, which are used to change text format। तो आज का हमारा ये सेशन ख़त्म होता है और मेरे लिए आपके लिए मेरे पास एक होमवर्क है। आई होप यू विल डू इट और मुझे व्हाट्सएप पे पर्सनली सेंड करेंगे। आपको 1 से लेके H1 से लेके H6 तक हेडिंग्स बनानी है। सेकंड, बैकग्राउंड कलर रेड रखना है। थर्ड, आपको टेक्स्ट कलर वाइट रखना है। ठीक है। H1 से H6 तक जो रहेगा वो टेक्स्ट कलर रहेगा वाइट और बैकग्राउंड रहेगा रेड। देखिए बैकग्राउंड हमने पहले पढ़ा है, पहले सेशन जो हमारा लास्ट वीडियो था उसमें हमने पढ़ा है। सो दैट्स इज योर होमवर्क। टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।